गलवान से आई खबर ने उन लोगों को भी ठोस जवाब दे दिया जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। आप उन लोगों की बात करें तो अपने दामन में उन्हें झांकना चाहिए जो शहादत पर सियासत करते हैं। भारतीय सेना शौर्य और साहस का दूसरा नाम है। हिंद के शूरवीर बलिदान की गौरव गाथा लिखते आए हैं। वीरता उनके चरित्र में है। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। देश के सीमा प्रहरी अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों को सबक सिखाते हैं। इन महावीरों के पराक्रम को सारा देश नमन करता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो शहादत पर भी सवाल उठाते हैं। गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ झड़प में जब 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए तो शहादत पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने चीन की जगह अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। राहुल गांधी से लेकर हुसैन दलवाई तक सबकी जुबान पर सवाल थे। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। दुख की बात है कि हमारे 20 जवान मारे गए और बिना शस्त्र हो गए थे। बिना शस्त्र गए थे। पाकिस्तान चीन के भी बिना शस्त्र आए थे। ऐसे कैसे हम हमारे सैनिकों को बिना शस्त्र भेजें? वो लड़ते और फिर कुछ होता तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उनको लड़ने का मौका ही नहीं मिला। उनके हाथ में लाठी देते हो, ये क्या आरएसएस की शाखा है? तो यहाँ सैनिकों को क्यों भेजते हो? आरएसएस के लोगों को वहाँ भेजिए लाठी लेके, वो बॉर्डर का ये करेंगे, सुरक्षा करेंगे। एक भी उनका जवान मरा नहीं, सारे हमारे मरे। सुना आपने, हुसैन दलवाई तो यहाँ तक दावा कर रहे थे कि गलवान घाटी में झड़प के दौरान चीन का कोई भी सैनिक नहीं मारा गया। अब राहुल गांधी और हुसैन दलवाई जैसे नेताओं को ठोस जवाब मिल गया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने गलवान की हिंसक झड़प में चीन के कर्नल को जिंदा पकड़ लिया। भारतीय सैनिकों के साथ टकराव में चीन के 45 से 50 सैनिक मारे गए। इस खबर से सेना से पराक्रम का सबूत मांगने वालों को ठोस जवाब मिल गया। जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं, उनके इरादे टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, क्योंकि हिंद के शूरवीरों ने चीन से दुस्साहस का बदला ले लिया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई सीमाओं की तरफ टेढ़ी नजर से देखता है या उकसावे की हरकत करता है तो हिंद के शूरवीर उसे सबक सिखाना जानते हैं। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। गलवान में जिस तरह भारत ने पराक्रम की गाथा लिखी है, उसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के रक्षकों की बहादुरी पर अब सवाल नहीं उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।